मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो कई चीज़ें निकल कर इसके अंदर सामने आती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आरजेडी और उनका गठबंधन मुस्लिम प्रत्याशी को अगर उतार देता तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए तो 71,571 वोट जो है तो प्रत्याशी को मिले थे और ये सीधी तौर पर अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा वोट जो है तो मुस्लिम समुदाय से आया था। उन्हीं इलाकों के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है ये आप तमाम ही जानते हैं। वैसे तो पूरे मुस्लिम इलाके बिहार के अंदर पिछड़े हैं, वैसे तो पूरा बिहार ही जिसको हम कह सकते हैं पिछड़ा है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है, एक नई पहल की और एक नई राजनीति जो तो यहाँ पर शुरू होते हुए नज़र आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार अगर राजनीतिक पहलू को अगर समझ चुके हैं तो इस बार इस विधानसभा के अंदर, इस विधानसभा चुनाव के अंदर और इस विधानसभा के ऊपर कई बड़े उलटफेर वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित तबकात की अगर बात करें तो अपने हक और हुकूक के लिए बदलाव की तरफ जाता है, तो इसमें कोई बड़ी राय नहीं है। और एमआईएम यहाँ पर अगर बेहतरीन प्रत्याशी उतारने में कामयाब हो जाती है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी बदलाव वो ला सकती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, इस बार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो काफ़ी पुरअमन उम्मीद की तरह जो है तो देखता हुआ नज़र आ रहा है एमआईएम की तरफ। और यही उम्मीद अगर एमआईएम उनकी तोड़ती नहीं है और उसको बरकरार रख लेती है तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कई चीज़ों के साथ बदलाव हो सकता है। वैसे अगर बात करें इस विधानसभा के या फिर इस इलाके के ऊपर डेवलपमेंट की तो कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो मौजूदा विधायक फ्लॉप होते हुए नज़र आते हैं। जनता की अगर माने तो अगर मौजूदा विधायक जो उनके लिए जो एमएलए फंड मुहैया किया गया था अगर उसको ही वो या जनता के फलाह बहबूदी के लिए खर्च कर देते तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो सकती थी। वहीं अगर हम बात करें तो विपक्ष की खास करके जिसको हम कह सकते हैं दीपेंद्र महाजी जो 49,006 वोट हासिल किए थे, उनका भी कुछ इतना ज़्यादा जो है तो यहाँ पर रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी टकराव भरे हो सकते हैं और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ों जो है तो एक साइडेड जा सकती है। अगर एमआईएम अपनी प्रत्याशी उतार देती हैं तो ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार जो है तो अखिलेश तेजस्वी यादव की अगर बात करें या लालू यादव की अगर बात करें तो भी बहुत ज़्यादा दूर की कौड़ी जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर साबित कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर जो तो बातें बनाई जा रही हैं या बातें की जा रही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से जनता की डिमांड बार बार रही है ये डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट कब आएगा यही सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज तक के जो है तो कोई दे नहीं पाया है। तमाम तर चीज़ों के साथ इस बार विधानसभा चुनाव होंगे और देखना ये होगा कि जनता